भाई साहब नमस्कार। जी नमस्ते। जैसे कि अभी आप सरकार के बारे में आपका क्या राय है? सरकार के बारे में ये राय है कि कोई भी सरकार हो, मेन मुद्दा होता है रोज़गार का। अगर आप बेरोज़गार हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ करने को नहीं मिल रहा है, अगर जिस तरह चलाना चाहिए उस तरह नहीं चला रहे हो, आप सिर्फ दंगे और फसाद में लगे हो, आप एक दूसरे को लड़वाने में लगे हो, तब तो फिर गड़बड़ है। हमें एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हम सब भाई भाई हैं, हमें तो ये देखना चाहिए कि भाई कि हमारी वजह से किसका भला हो जाए। हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, ये गलत है, भागम भाग में पड़ा है, गलत है। कभी ये देखो कि तुम्हारा पड़ोसी खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तुम 2 रोटी कमा रहे हो, तुम 2 रोटी खा रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी भले कमा रहा हो लेकिन नहीं खा पाता है, होता है। प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कि अभी जो सरकार के काम है उसमें आपका क्या निर्णय है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, मैंने पूर्वांचल में भी देखा है, मैं भोपाल भी गया हूँ, हरदा भी गया हूँ, कटनी भी गया, बहुत सारी जगह गया हूँ। जो हमारी जो सरकार, मोदी सरकार जो है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम कर रही है, बाकी जगहों का तो मुझे नहीं पता। काम बढ़िया कर रही है। बस मेन ये है ना, कुछ लोग हैं जिनका एक सामाजिक मतलब जो एक एक्टिविटी होती है ना, उसको ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के लेकर के, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रोज़गार है, तो रोज़गार ऐसा नहीं है, रोज़गार है, लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं। जो जैसे कोई कंपनी में आप काम करने जाओगे, बिल्कुल, तो उस कंपनी में अगर आप लग के काम करोगे तो ही आपको काम हमेशा मिलता रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने 1 महीना इसमें किया, 1 महीना उसमें किया, तो ऐसे में तो आपका रिकॉर्ड ख़राब होता है। तो उस रिकॉर्ड भी पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको दिख रहा है कि अगर वो बीटेक करके कोई अगर कुछ भी करते, कोई बिजनेस करते हैं, तो उनको जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख, अगर बीटेक करके कोई 1 लाख कमा रहा है और दूसरा वही अंडे वाला 3 लाख कमा रहा है, तो उसका मन पूरा बेकार हो जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं, हम तो वो करेंगे। नहीं, ऐसा है, पढ़े लिखे जितने होते हैं सब रोड पे आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं रोजगार नहीं, ठीक है। और आप जो पढ़े लिखे नहीं है, आप फिर उनको लेना पड़ता मजबूरन। तो ये चीज़ है। तो आप मतलब जिस तरह सेलेक्ट करना चाहिए उस तरह नहीं कर पा रहे हो आप, बात ये है। अच्छा जी। तो चलिए ठीक है। जो अभी देखा जाए तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, वो अभी इस टाइम हिंदुत्व में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको अपनी अपनी तरह मेहनत करनी चाहिए, और जितना हो सके लड़ाई दंगों से दूर रखो। नहीं, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है, लड़ाई तो होती नहीं है। हिंदुत्व बनाने में कोई लड़ाई वगैरह तो होता नहीं है। लड़ाई नहीं होती है। आप तो बना रहे हो, आपने सब दिखा दिया, आपने जिसको बनाया वो जाके कल दूसरे को थप्पड़ मारे। तो गलत है, ये गलत है। अगर एक हिंदुत्व बननी है, आप सुनिए, जैसे मैं 4 आदमी के बीच में खड़ा हूँ, ठीक है, किसी ने JSR का नारा लगाया, ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन पीछे वाले को नहीं एक्सेप्ट है। लेकिन फिर जो दूसरा आ रहा है, जिसने सुना JSR का नारा, अब वो दूसरा JSR का नारा लगा के उसको धमकी दे रहा है, ये गलत हुआ ना भाई? गलत है, ठीक है, गलत है। तो आपकी सोच अलग है, आप दूसरे को जो दिखा रहे हो उनकी सोच अलग है। जो पुरखों का चला रहा, ठीक है, आप कर रहे हो, सब बढ़िया है, लेकिन जिस तरह करना चाहिए उसको आप मेंटेन करके चलो। आप ये ना दिखाओ लोगों को कि ये लड़ाई करवाना है, हमें इनको खत्म करना है। नहीं, हम सब भाई भाई हैं यार। अगर अभी खत्म करना होता तो हमको पहले खत्म कर देते, अब क्यों खत्म कर रहे हो? सही है। तो बात आपकी ये सत्य है। जैसे कि अभी जो भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनने में ऐसा तो नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र, देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र भी है, मुस्लिम राष्ट्र भी है, यहाँ सारे राष्ट्र हैं। देखिए, यहाँ पे सरकार से हिंदू राष्ट्र बनाने का जो काम हो रहा है, इसी प्रकार से बनाया जा रहा है, और लड़ाने का कोई इसमें निर्णय नहीं है। नहीं, देखिए, अगर आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, वहाँ मुस्लिम भी रहेंगे, वहाँ सिख भी रहेंगे, वहाँ ईसाई भी रहेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, सब कुछ रहेगा, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन आपकी अगर ये सोच है कि हम हिंदू राष्ट्र बना के सबको मारेंगे, ईसाइयों को मारेंगे, देखो भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे मार रहे हो तो मेरी गड़बड़ है। नहीं, देखो, तुम सामने वाले जिसके पास कुछ मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, तुम उसको मार रहे हो, निहत्ते इंसान को मार रहे हो, ये तो तुम्हारी बुज़दिली है ना। ये बात सत्य है आपकी। जैसे कि अभी जो आप कह रहे हैं, ये तो एक इंसान की भावना हो गई। अभी आपकी भावना दूसरी है
और दूसरे लोगों की भावना दूसरी है। देखो तो भाई, उस प्रकार मेरा- से निर्णय होता है। मेरा कहना ये है कि ये बताओ भाई, आप उन लोगों से पूछो जो मतलब इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, जिनके साथ हुए हैं। अब हमारे साथ कुछ नहीं, हमारे पापा कमा रहे हैं, हमको खिला रहे हैं, सब कुछ है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके साथ प्रॉब्लम है आप उससे पूछो, उसके ऊपर क्या बीत रही है। आप घर घर जाके पूछो। आप सबसे बड़ी बात देखो भैया, गलत ना मानना, हम अनुराग ओझा को भी देखते हैं, जितने मीडिया में लोग हैं सबको देखते हैं।